ये मामला सदर क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता 76 वर्षीय सुमन अशोक पुरी आयकर विभाग से सह निदेशक पद से सेवानिवृत्त है और फिलहाल अमृतसर में अपने रिश्तेदार के पास रह रही है। उनका सीतामढ़ी स्थित कस्तूरबा लाइब्रेरी के पास मकान है। पुलिस के मुताबिक कुछ महीने पहले पड़ोसी राहुल रामनाथ गुप्ता ने मकान खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन पैसों की कमी का हवाला दिया। इसके बाद अप्रैल महीने में सुमनपुरी ने यह मकान भरत किशोर लखानी को बेच दिया। बाद में वकील द्वारा दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि राहुल गुप्ता ने सिविल कोर्ट में दावा दाखिल किया है। इसमें फर्जी एग्रीमेंट दिखाते हुए 4 करोड़ 11 लाख रुपए में मकान खरीदने का दावा किया गया था। दस्तावेजों में 11 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ रुपए का चेक देने का भी उल्लेख था। जांच में सामने आया कि दस्तावेजों पर सुमनपुरी की कथित फर्जी हस्ताक्षर और फोटो का इस्तेमाल किया गया था। शिकायत के आधार पर सदर पुलिस ने आरोपी राहुल गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अदालत में पेश करने के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि साजिश में और कौन कौन लोग शामिल है। 73 वर्षाची वयोवृद्ध महिला आहे जी सदरमध्ये राहते। तिला कोणी नसल्यामुळे ती आपल्या नातेवाईकाकडे तिला जायचं होतं। त्यामुळे तिने तो घर विक्रीला काढलं होतं। तिच्या शेजारी राहणारा 35 वर्षाचा वयोगटातील मुलगा, त्याला ते घ्यायचं होतं, पण काही कारणास्तव त्यांचा व्यवहार होऊ शकला नाही। त्यानंतर तिने तो प्लॉट म्हणजे घर तो दुसऱ्याला विकलं। त्यामुळे त्याला ती माहिती गोष्ट झाली। त्यामुळे त्याने बनावट करारनामा बनवून तो दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल केला तिच्याविरुद्ध केस म्हणून। त्यानंतर त्या महिलेस माहिती पडलं की माझ्याविरुद्ध खोटा दावा दाखल केलेला आहे। त्यावरून तिने तिथले जे कागदपत्र काढले तेव्हा तिला तो करारनामामध्ये माहिती पडलं की ही माझी बनावट सही आहे आणि माझ्या कागदपत्रावरून यानं बनावट करारनामा केलेला आहे। त्यावरून तिने पोलीस स्टेशनला तक्रार अर्ज दाखल केला होता। तक्रार अर्जावरून चौकशीवरून हा सदरचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी पाहिजे आहे। तपास सुरू आहे। फसवणूक पूर्ण पैशाची झालेली नाही आहे। तो पूर्ण जो भूखंड आहे म्हणजे तिथं पहिले घर होता तो हडपण्याच्या उद्देशाने त्याने फसवणूक